तो क्या कोडी रोड्स के एक्शन ने किस तरीके से रेसलमेनिया 40 के नाइट टू एंड होगी उसका एक बहुत मैसिव स्पॉइलर दे डाला है। अगर तुम लोग को जानना हो क्या स्पॉइलर है तुम्हें इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना पड़ेगा और ये कोडी के फैंस के लिए कुछ ज्यादा बड़ी वाली न्यूज हो सकती है। एंड इवन रेसलमेनिया 40 का स्टेज तो रिवील हो चुका है, लेकिन वो दिन में स्टेज कैसा लग रहा है उसकी एक फोटो आई है सामने और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रेसलमेनिया 40 ये सीजन है, लेकिन वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे चैम्प सीनेशन लीडर 16 एक्स वर्ल्ड चैंपियन यानी कि जॉन सीना के साथ में। अब जॉन सीना रेसलमेनिया 40 का पार्ट होंगे या फिर नहीं अभी तक क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोगों का मानना ये था या फिर इवन स्पेकुलेशन भी थी पहले कि जॉन सीना स्टोन को ला सकते हैं ब्लड लाइन की राइवलरी के अंदर और वो कोडी रोड्स की हेल्प कर सकते हैं। बाय द वे रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने और इस अपडेट के अकॉर्डिंग अगर जॉन सीना अपीयर हो रहे रेसलमेनिया 40 में तो वो फिजिकल एक्शन के अंदर बहुत कम चांस है कि इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। बेसिकली यहाँ पर रिपोर्ट का ये मानना है कि जो पीस मेकर की शूटिंग है जॉन सीना के अगले सीजन की वो काफी जल्दी चालू होने वाली है। और तुम लोग जानते हो कोई सुपरस्टार किसी कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी प्रोड्यूसर वगैरह के साथ में, तो वो उस टाइम के ऊपर ना कोई फिजिकल एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है जिससे उसे इंजरी होने का खतरा हो। तो बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 40 को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये बिलीव है कि जॉन सीना उसका पार्ट बनेंगे। वो रेसलमेनिया वीकेंड के दौरान फिलाडेल्फिया में ही होने वाले हैं, लेकिन जॉन सीना फिजिकल एक्शन में होंगे या फिर नहीं स्टिल एक बड़ी बात है। अच्छा मैंने देखा इस रिपोर्ट के ऊपर फैंस का ये रिएक्शन है, भैया हमें तो सिर्फ एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट चाहिए जो जॉन सीना डिलीवर करे सोलो सिकोए को, इसके अलावा फैंस को कुछ नहीं चाहिए। बाकी देखो क्या होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिलीव तो है कि जॉन सीना पार्ट होंगे, लेकिन शायद वो बहुत कम तुम्हें फिजिकल एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। रेसलमेनिया 40 को लेकर एक और अपडेट है और एक और ये सेलिब्रिटी प्रेजेंस के बारे में जुड़ी जो कि ट्रिपल एच की तरफ से कंफर्म हो चुकी है। रिसेंटली हमारे सुराबल असासिन ये बात कंफर्म करते हैं कि जो नेशनल एंथम है यूएस की वहां पर परफॉर्म होगी फिलाडेल्फिया के अंदर और उसमें भी एक सेलिब्रिटी सिंगर जो कि ग्रामी विनर भी रह चुकी हैं ये वो परफॉर्म करने वाले हैं इस पूरी चीज को। ट्रिपल एच इस बात के अनाउंसमेंट करते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। और यहाँ पर कोको जोन्स जो नेम है वो रिवील किया है ट्रिपल एच ने। बेसिकली एक सिंगर है और ये परफॉर्म करने वाले ग्रामी अवार्ड विनर भी रह चुकी हैं। तो ट्रिपल एच ने कहा भाई ये जो पूरे नेशनल एंथम वगैरह परफॉर्म करेंगी रेसलमेनिया 40 के अंदर, तो लगातार एकदम स्टैक्ड जो चीज़ें हैं वो ट्रिपल एच करने का ट्राई कर रहे हैं। और रेसलमेनिया 40 में कुछ इस तरीके से उन्होंने एक और सेलिब्रिटी प्रेजेंस जोड़ डाल ली है। बात हम लोग हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में भी कर लेते हैं, बिकॉज जो ड्रू मैकिंटायर हैं वे फिलहाल रेसलमेनिया 40 के लिए लग रहा है जमकर ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनके साथ में ट्रेनिंग के लिए AEW स्टार भी आ चुके हैं। रिसेंटली किया क्या ड्रू मैकिंटायर ने इस बात की जो पोस्ट है वो डाली थी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। और यहाँ पर जो ट्रिपल एच अच्छी खासी ट्रेनिंग वगैरह करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ में केज हैं जो कि एक्चुअल में अभी करंट AEW कंपनी के साथ में है। और यहाँ पर मैकिंटायर ने इवन जो कैप्शन है उसके अंदर भी मेंशन किया है इट्स रेसलमेनिया वीक एंड द बीस्ट हैज लेट आउट द केज, यानी कि भाई उनके साथ में जो बीस्ट निकालने के लिए केज उनके साथ में पूरी बॉडी एकदम मस्त ड्रू मैकिंटायर अपनी बना रहे हैं। तो वैसे बहुत कम होता है कि AEW स्टार्स का रेफरेंस वो भी ऐसे क्लियर एक वीडियो फुटेज में रेफरेंस कि कोई भी WWE स्टार दे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर कुछ इस तरीके से दे रहे और जमकर तैयारी उनकी भी चल रही है। देखो बाकी क्या होता है रेसलमेनिया 40 के अंदर, क्या ड्रू मैकिंटायर की जो स्टोरी है फिनिश होती है एंड क्या जो मैकिंटायर है वो न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन पाते हैं या फिर नहीं। अच्छा बात हम लोग आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट के बारे में भी कर लेते हैं और इस बार रेसलमेनिया 40 के स्टेज रिवील के बारे में जुड़े जो कि ऑफिशियली वे में हो चुका है, लेकिन अब दिन दिहाड़े जो स्टेज है वो कैसा लग रहा है या फिर जो कंप्लीट स्टेज है तुम्हें एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से कैसा लगेगा उसकी फुटेज आई है सामने या फिर उसके एक डिजिटल आया सामने जो कि तुम लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। बेसिकली यहाँ पर स्टेज पूरा रेडी है, हरा हरा स्टेज होगा, तुम्हें थोड़ी शायद ये सऊदी अरेबिया के शोज की फील देने वाला है। और ऊपर से स्टेज में टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ खास नहीं दिखा जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इस साल किया और हर साल की तरह। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इसे रेसलमेनिया 35 के स्टेज से कंपेयर करेंगे, भैया उससे तो चलो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 100 गुना स्टेज बेहतर ही बनाया है, लेकिन फिर भी तुम्हें कैसा लगा स्टेज एक बार फिर से अपना ओपिनियन बताना कमेंट सेक्शन में। और ये कुछ अभी फिलहाल एक फाइनल लुक है जो कि कल तुम्हें स्टेज का दिखाई देने वाला है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट नहीं बल्कि अब फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बारे में। ये जो दो नाइट्स होने वाली हैं वो रोमन और कोडी के फैंस के लिए एकदम थ्रिलिंग नाइट्स होंगी। पहली नाइट के ऊपर डिसाइड होगा ये ब्लड लाइन रूल मैच होगा या फिर होगा ब्लड लाइन बार्ड मैच। दूसरी नाइट के ऊपर फाइनली रोमन रेंस कोडी रोड्स आमने सामने आएंगे। लेकिन रीसेंट टाइम में कैसी चीज हुई है जिससे देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें शायद कोडी रोड्स के फेवर में है और एंडिंग स्पॉइलर हो सकता है कि कोडी रोड्स तुम्हारे न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए। अब मैं चीजें ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ बल्कि मैं एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ रिपोर्ट का तुम्हारी स्क्रीन के सामने। बेसिकली रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने, इस अपडेट के अकॉर्डिंग कोडी रोड्स ने एक ट्रेडमार्क फाइल किया है और ये ट्रेडमार्क है द रिनंसिएशन एरा का।
अब जिन लोगों को नहीं पता कि जो ऑर्डिनरी मतलब होता है रिनाउंसिएशन एरा का, वैसे ये यूरोपियन पूरा एरा था, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग है वो होता है मतलब रीबर्थ या फिर किसी नए एरा की शुरुआत होना। तो जो रिनाउंसिएशन एरा है बेसिकली बहुत सारे लोग का ऐसा मानना है कि कोडी रोड्स के नए एरा को डिनोट कर रहा है, बिकॉज जैसे मैंने कहा रीबर्थ की बात कर रहा है या फिर बात कर रहा है किसी चीज़ को एक नए तरीके से शुरुआत करने की। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद जो कोडी रोड्स हैं उनके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के बाद वो अपने पूरे एरा को रिनाउंसिएशन एरा से रेफर करने वाले हैं। अगर तुम लोग हिस्ट्री बुक्स में जाओगे तो ऑफकोर्स उसमें रिनाउंसिएशन एरा तुम्हें यूरोपियन एरा ये सारी चीज़ें के बारे में बताएगा, जहाँ पर चीज़ें नई नई चीज़ें डिस्कवर हुई थी और फिर से कहते हैं ना आर्ट लिटरेसी ये सारी चीज़ें, यानी कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ाई वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल तुम लोग ये मतलब समझ लो, इसका मतलब एक नया एरा होता है, एक रीबर्थ होता है किसी इंसान का। तो शायद रेसलमेनिया 40 के बाद तुम्हें कोडी रोड्स की तरफ से एरा दिखाई देगा, बिकॉज उन्होंने ही ट्रेडमार्क फाइल किया है। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? बिकॉज अगर रोमन रेंज की तरफ से होता तो शायद रोमन किसी चीज़ का ट्रेडमार्क फाइल करते, लेकिन जब एक कोडी की तरफ से एक एरा का पर्टिकुलरली ट्रेडमार्क फाइल हो रहा है तो शायद तुम लोग ये बात हल्की सी स्पॉइल कहूँगा मैं, या फिर कहूँगा ये एक बहुत मेजर हिंट है इस चीज़ की तरफ कि शायद कोडी रोड्स न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं। बाकी ऑफकोर्स चीज़ें किस तरीके से जाएंगी, क्या होगा रेसलमेनिया 40 में, ये उसी दिन पता लगने वाला है। लेकिन ये कुछ स्पॉइलर है जो कि मुझे लगा तुम लोगों को देना चाहिए। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।